Good morning, class third students. Take out your EVS book. Open chapter number 16, water. Okay, let's start, students. Water is necessary for all living beings. We cannot live without water. आप सभी जानते हैं कि पानी जो है बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए. अगर हम इसके उपयोग की बात करें, we need water to drink. पीने के पानी के लिए हम यूज़ करते हैं पानी को. We also need water to cook food, wash clothes, baths. And water our plants. Water is needed to grow crops. फसलों को उगाने के लिए, खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सभी प्लांट्स को पानी देने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं. इन मैनी फैक्ट्रीज वाटर इज़ नीडेड टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. फैक्ट्रीज जो है वहाँ पर भी ज़रूरत रहती है पानी की. वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आप सभी जानते हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी भी बनने लगी है पानी से. रिवर, सीज एंड ओशंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो पानी के जहाज हैं और नदियों में, समुद्रों में चलते हैं, उससे एक स्थान से दूसरी जगह पर जो है सामान को भेजा जाता है. वाटर बॉडीज आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ फिश एंड मैनी सीज फूड आइटम्स. बहुत सारे सी फूड आइटम्स जो हैं उसके सोर्स भी जो हैं, फिशेस जो हैं वो भी पानी में उपलब्ध रहती हैं. वाटर बॉडीज आर यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, स्विमिंग, सर्फिंग. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी सभी पानी में होती हैं. वाटर फॉर प्लांट्स. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. हम सभी जानते हैं कि अपना खाना बनाने के लिए जो है प्लांट जो हैं उनके लिए जो पानी है वो बहुत ज़रूरी है. सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक डार्क प्लेम, पाम एंड कैक्टस नीड लेस वाटर. इनको कम पानी की ज़रूरत होती है. पर कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं जैसे राइस है, मिंट है, मनी प्लांट्स हैं, इन सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. दीज आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स. इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जो पानी में ग्रो करते हैं. वाटर फॉर एनिमल्स. आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स के लिए पानी जो है बहुत यूजफुल है. वाटर इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू ड्रिंक एंड बाथ. सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, सी टर्टल लिव इन वाटर. ये सभी पानी में रहने वाले जीव हैं. वाटर बॉडीज आर होम टू मेनी एक्वेटिक एनिमल्स. पानी जो है बहुत सारे एनिमल्स जो जानवर हैं उनका रहने का स्थान है. सोर्सेस ऑफ वाटर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना, क्योंकि जो उसका 97% जो समुद्र हैं, जो महासागर हैं, उसका पानी जो है अर्थ में है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन. आप सभी जानते हैं कि जो बरसात होती है, बारिश होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है पानी का. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन फिल्स द रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स. जो बारिश का पानी होता है, नदियाँ, नहरें और जो झीलें हैं उनको भरती है. ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रेन वाटर विच सीप्स इनसाइड द ग्राउंड थ्रू द सॉइल. मिट्टी के द्वारा जो सोखा जाता है और जो गहराई में चले जाता है पानी, वो ग्राउंड वाटर कहलाता है. पोन्ड, रिवर, लेक्स का जो पानी होता है ये अदर वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर सरफेस पर वाटर हमको मिलता है. वहीं वाटर वी गेट फ्रॉम पोन्ड, लेक एंड रिवर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर. इन्हें हम फ्रेश वाटर कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज ग्राउंड वाटर. जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है, जैसे कुएं हैं, हैंडपंप हैं, तो वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है. वी कैन गेट देम बाय डिगिंग वेल्स. जैसे हम कुएं खोदते हैं तो इसके द्वारा हम जो है ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं. इन सम एरियाज हैंडपंप आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. अब हम वाटर साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपको ड्रॉ आपको देकर रखा है. आप देख सकते हैं कि जो रिवर होती हैं, पोन्ड हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, यहाँ से वेपर बनके, भाप बनके छोटे छोटे कणों में पानी जो है ऊपर जाता है, ऊपर उठता है भाप बनकर, वेपर बनकर, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बनाती हैं क्लाउड को, है ना, बादलों का निर्माण करती हैं. और जब ये बादल जो हैं बहुत सारे भाप के छोटे छोटे बूंदों से भारी हो जाते हैं, तब ये रेन फॉल करते हैं, बारिश करते हैं, जिससे प्यूरेस्ट फॉर्म में जो बारिश की बूंदें हैं वो वापस से
पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो इस टाइप से हम इस साइकिल को समझ सकते हैं। वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक एंड पोन्स गेट हीटेड बाय द सन, सूर्य की गर्मी से गर्म होकर चेंजेस टू वाटर वेपर, ये वाटर वेपर में चेंज होते हैं। The water vapor rises up and changes again into water in the form of tiny droplets. छोटी छोटी droplets बनती हैं। Tiny droplets of water combine to form clouds. जब वो जुड़ती हैं आपस में तो clouds बनाती हैं। When the clouds become heavy with these droplets, बहुत सारे droplets जब heavy हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, they fall down on earth as rain. तो बारिश के रूप में वो जमीन पर गिरती हैं। The entire process of water changing into water vapor and then again into water and falling as rain is called water cycle. Water supply. Water from a river or lake is sent to a water treatment plant. रिवर और लेक से जो है वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाता है। हेयर इम्प्योरिटीज़ जो है यहाँ पर रिमूव होती हैं और प्यूरिफाइड डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी यहाँ से सप्लाईज होता है। इनको टैंक में भरा जाता है और पाइप्स के थ्रू ये घरों में भेजा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं हम तो ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश वाटर होता है और in some places they have to stay in queues for hours to get a bucket of water. कई जगहों पर पीने के पानी की इतनी भीषण समस्या होती है कि लोग जो हैं कई लंबी कतारों में केवल एक बकेट पानी के लिए खड़े रहते हैं और बहुत दूर दूर तक पीने के पानी की समस्या का निदान करने के लिए जाते हैं और दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। क्लीन वाटर, वाटर फ्रॉम टेप्स और वेल कैरी जर्म्स। भाई नलों में और जो कुएं हैं उसमें ऑब्वियसली जर्म्स होते हैं। टू कीप आवरसेल्व्स फ्री फ्रॉम सच जर्म्स वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज नॉन एज पोर्टेबल वाटर। जो पीने के पानी जो पानी है वो जब योग्य बनता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसमें हम जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको रिमूव करते हैं। वन कॉमन वे इज़ बॉयल द वाटर। हम पानी को क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। अनदर वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ टू फिल्टर इट। हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टरिंग रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है फिल्टर। एंड मड फ्रॉम द वाटर बट इट डज नॉट किल जर्म्स। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्म्स को किल नहीं कर पाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज़ क्लीन एंड कवर्ड vessels to store water. Conservation of water. We should use it wisely because it is precious and scarce. Water conservation is the method of making proper use of water. Here are some important ways in which we can conserve water. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम पानी को बचा सकते हैं। Turn off the taps while you brush your teeth. जब भी हम ब्रश करें तो हम हमारे नल को बंद रखें। Use bucket and mug to have a bath. बकेट और मग का यूज़ करें नहाते टाइम। रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स। अपने जो लीक करने वाले पाइप और नल हैं उनको ठीक कराएं। और डू नॉट थ्रो वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल। बाहर हम कभी भी पानी वाटर बॉटल से नहीं फेंकें। हम हमेशा उस पानी को प्लांट्स को दे दें। यूज़ बकेट एंड मग टू वॉश व्हीकल। व्हीकल्स को भी हम वॉश करने के लिए बकेट और मग का यूज़ करें। वाटर स्टोरिंग एंड सेविंग वाटर। व्हेन वी स्टोर water we must take care of the following things. यहाँ पर we should use clean containers and bottles to store water. साफ हम यूज करें पानी को भरने के लिए। containers and bottles used to store water need to be cleaned regularly, है ना। तो जो कंटेनर्स हों उनको हम रेगुलरली क्या करें, साफ करें। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया है। Read at home also. Bye.